हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इट्स ऑफ ऑरिजिन में। दोस्तों, आज फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12th में जो आपके केमिकल काइनेटिक्स है उसके नीट क्रैश कोर्स में इस चैप्टर को लेके आए हैं और इसके बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 4-5 सालों के अंदर नीट में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब रसायन यानी केमिकल, काइनेटिक्स मतलब फोर्स यानी मोशन। यानी जब कोई रिएक्शन है ना, जब कोई रिएक्शन मोशन में आता है तो रिएक्शन मोशन में कब आता है? जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब वो मोशन में आता है। तो उसमें जो प्रोसेस होगा तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अपन इसमें बात कर लें कि केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले बात क्या आएगी। तो इसमें सबसे पहले बात आएगी रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर मान लो कोई रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है, अगर ये मान लो कोई रिएक्टेंट है आर, रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट पी। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट पी बनेगा तो जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने पे आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। मतलब जब कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट शामिल होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी प्रोडक्ट की उतनी बढ़ेगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि रिएक्टेंट की पूरी कॉन्सेंट्रेशन समाप्त होगी और प्रोडक्ट पूरी कंप्लीटली बन चुकेगा। तो ऐसा होता है रिएक्शन में। अब जैसे मान लो कि आपके पास रिएक्टेंट की सांद्रता है 10, कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं? 10 मोल। तो टाइम बराबर 0 पर, यानी टाइम 0 पर अभी ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0 होगी। प्रोडक्ट रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो मान लो रिएक्टेंट शुरू हो गया 2 सेकंड पे, मान लो ये 2 सेकंड हो गया, रिएक्शन समाप्त हुआ, शुरू हुआ, तो रिएक्टेंट के पास सांद्रता बचेगी 8 मोल। प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी बनेगी? 2 मोल बनेगी। मान लो कि और 2 सेकंड और हुआ, 4 सेकंड, 4 सेकंड पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी कितनी? 6 मोल और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन चुकेगी 4 मोल। ठीक है, फिर रिएक्शन हो गया 6 सेकंड पे, 6 सेकंड पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ये 2 मोल और यहां से घटेगा तो ये हो जाएगा 4 मोल और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन चुकेगी प्रोडक्ट की 6 मोल। फिर टाइम बराबर 8 सेकंड पे 2 मोल है ना, यहाँ पे बचेंगे 2 मोल और फिर प्रोडक्ट कितने बन चुकेंगे? ये 8 मोल बन चुकेंगे, है ना। फिर टाइम 10 सेकंड पर ये समय और बढ़ते गया और बढ़ते गया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम पर हो जाएगी 0 मोल, तो प्रोडक्ट कंप्लीटली वहां से ट्रिपल हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुकेगा 10 मोल। तो ऐसी बातें होती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो ऐसा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज, है ना, इट इज डिफाइंड एज, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसके साथ? टाइम के साथ। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, किसके साथ चेंज हो रही है? तो टाइम के साथ चेंज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे चेंज क्या क्या होगा, क्या चेंज आता है? तो यहाँ पे चेंज आता है रिएक्टेंट में डिक्रीज होने का और प्रोडक्ट में इंक्रीज होने का। यहाँ पे सिंपली हम कर सकते हैं क्या? डिक्रीज concentration of reactant, decrease concentration of reactant and increase concentration of product, and increase concentration of product, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो सिंपली इसका फॉर्मूला जो होगा, है ना, आर से अगर पी बन रहा है तो सिंपली इसके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? यहां से आर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो यहां पे लगाएंगे माइनस, अपन क्या लगाएंगे? माइनस डेल्टा आर, आर की कॉन्सेंट्रेशन, ये मतलब होता है चेंज होना, किसके साथ? तो टाइम के साथ, अपॉन dt इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज, तो इंक्रीज होगी तो इसमें क्या लगाएंगे अपन? प्लस डेल्टा p अपॉन dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में सारा कुछ इंक्रीज करेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज करेगा।
इसका बेसिकली एक फॉर्मूला क्या आएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का, सिंपली अगर बात करो तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, है ना, माइनस डेल्टा आर अपॉन डी टी। दूसरा है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डी टी। यानी नॉर्मली अगर बात करें तो रेट जो होगा, रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट की रेट इंक्रीज करेगी। ऐसी बातें कब होगी, जब अपन हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहे। तो यहां से सबसे एक मजेदार बात है कि अगर ये बातें आपको अच्छी बेहतर समझ में आया होगा तो यहां से ये बात हम यहां से रिएक्शन लेके क्या देख सकते हैं, इसको अपन मिटा देते हैं। तो यहां से रिएक्शन क्या देख सकते हैं, अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लो, तो इस रिएक्शन में कहां पे पॉजिटिव होंगे कहां पे नेगेटिव होंगे, ये बातें ध्यान देने वाली बात है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो रिएक्टेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे ऑलवेज। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, काफी क्वेश्चंस पूछे गए नीट में, है ना, काफी सवाल पूछे गए। क्या क्या सवाल आया हम अभी सवाल में भी आते हैं। और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, अब यहां से जैसे ले लें कि ये रिएक्शन है 2a प्लस बी, रिएक्शन करके बन गया c प्लस 2d, मान लो ऐसा। इस साइड वाले को बोलेंगे रिएक्टेंट, इस साइड वाले को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो इस रिएक्शन को अपन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में किस प्रकार अपन लिख सकते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। कैसे लिखेंगे, ये देखो, रिएक्टेंट में कौन कौन सा है आपके पास कंपोनेंट, ए और बी। रिएक्शन में दो कंपोनेंट है ए और बी। ए की जो कोफिशिएंट है 2 है, बी की कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। प्रोडक्ट में आपके दो कंपोनेंट है, एक सी की कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो, और डी की कोफिशिएंट 2 है। जो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। कहां पे आ जाता है, डिवाइड में। जो मल्टीप्लाई 2 से होगा, है ना, 2 कहां जाएगा, डिवाइड में। और ये जो ए है कंपोनेंट, इसके रेट में चेंज आएगा डीए अपॉन dt, किसके साथ, टाइम के साथ। तो रिएक्टेंट में क्या लग रहा था, माइनस, क्योंकि इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यहां पे अपन लगाएंगे माइनस, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या है, इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो यहां पे क्या लगेगा, माइनस, रिएक्टेंट में ये। और जो बी है कंपोनेंट, इसमें चेंज आएगा डेल्टा बी अपॉन dt, किसके साथ, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू ये सी का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। तो ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, पॉजिटिव। और ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा तो डेल्टा सी अपॉन dt। क्लियर है। अब आ जाइए, ये डी का कोफिशिएंट 2 है तो जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। कोफिशिएंट किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 1/2। प्रोडक्ट है तो चार्ज क्या आएगा, प्लस का, और यहां से क्या आएगा, डेल्टा डी अपॉन dt। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट शामिल होते हैं उसका अपन रेट इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब कोई भी रिएक्शन जैसे आप ले लो, यहां से ले लो 2HI, गैसियस स्टेट में 2HI, ये रिएक्शन करके बन गया, ये बन गया आपका I2 और साथ में क्या बन गया, H2, ठीक है, ये भी गैसियस स्टेट में। अब इसके कोफिशिएंट को अगर लिखना है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2 है तो 2 सीधे कहा जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। रिएक्टेंट की तरफ माइनस का चार्ज लगेगा, HI, तो डेल्टा HI में चेंज आएगा तो डेल HI अपॉन किसके साथ चेंज आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल्स टू I2, कोफिशिएंट 1 है तो मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट की तरफ है तो पॉजिटिव के चार्ज आएंगे, पॉजिटिव आएंगे ना, प्लस I2 यानी डेल्टा I2 अपॉन यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा t यानी dt के साथ। इसको ऐसे घेर सकते हो, ठीक है, इसको इस प्रकार से आप घेर सकते हो, इज इक्वल्स टू ये H2 प्रोडक्ट में है तो प्लस डेल्टा H2 अपॉन dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज आएगा। सिंपली अगर ऐसा भी आ जाए, अगर आपको ऐसा दे दे H2 प्लस
Cl2 गैसेस स्टेट में, ये रिएक्शन करके बन गया 2HCl, ये भी किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में। इसका अगर आपको लिखना है प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपके रिएक्टेंट माइनस में आएंगे तो माइनस डेल्टा H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट की तरफ तो माइनस में डेल्टा Cl2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2 है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में हाफ में आ जाएगा ना, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है। तो डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा dt, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से चेंज आएगा, जो आपके रिएक्टिव प्रोडक्ट होंगे वो प्लस में पॉजिटिव, और जो रिएक्टेंट होंगे नेगेटिव। जो प्रोडक्ट होंगे पॉजिटिव, रिएक्टेंट नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, रिएक्टेंट नेगेटिव। तो इस प्रकार से अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा आप लिखना सीखे हो तो यहां से एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। क्या सवाल आए हैं एग्जामिनेशंस में, हम अभी अपन कर लेते हैं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहे सवाल आपके पास जो कि पूछे गए हैं क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशंस में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन से। ये आपके नीट 2019 में और 6 में रिपीटेड क्वेश्चंस, 2 बार पूछा गया, रिपीट सवाल है। एक बार 2019 में और 2000 इससे पहले 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चंस कह रहा है, ये आपके पास एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा, N2 + 3H2 मिलके बन गया 2NH3। अब इसमें चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट चूज ऑप्शन करना है। तो यहां से देख लो क्या है आपके पास, हम यहां से रेट ऑफ रिएक्शन सारे का निकाल सकते हैं। N2 + 3H2 है ना, गैसेस स्टेट में, ये रिएक्शन करके क्या बन गया, 2NH3, और ये गैसेस स्टेट, ठीक है। अब यहां से इसका रेट निकालना है। तो ये तो वाले रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट वाले ये N2 में चेंज आएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, dN2 यानी डेल्टा चेंज N2 अपॉन dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। ये रिएक्टेंट की तरफ है तो माइनस का चार्ज इज इक्वल टू ये 3, जो कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा 1/3, ये रिएक्टेंट की तरफ माइनस, यानी डेल्टा dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 2, ये कोफिशिएंट जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा 1/2 NH3 यानी dNH3 अपॉन dt, ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, -dN2/dt, ठीक है, -12 dNH3/dt, -12 नहीं, -12 तो नहीं आएगा, ये +12 आएगा, ये तो ऑप्शन चल गया। प्लस dN2/dt प्लस ये माइनस, ये भी ऑप्शन गलत है। -dN2/dt ये इक्वल टू +12 dNH3/dt, +12 dNH3/dt, ये ऑप्शन सी नंबर आपके सही है, ठीक है ना। ये आपको तुलना करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये भी होगा, ऑप्शन के अनुसार जैसा ऑप्शन मैच कर रहा है उसको उसके अनुसार आपको टिक करना है। ये सवाल है 2006 में पूछा गया है, ये भी सवाल 2A + B 3C + D विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, यानी ये जो 4 ऑप्शन है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का अपन रेट लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले रेट लिख लोगे तो मालूम हो जाएगा 2A + B रिएक्शन करके क्या बनेगा 3C + D, ठीक है। इसका रेट लिखो, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो नेगेटिव डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। जो कोफिशिएंट 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा 2A dA अपॉन dt, और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, इक्वल टू जो B है ये माइनस और ये आ जाएगा dB अपॉन dt इक्वल टू ये प्रोडक्ट में प्लस 1/3 dC अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू प्लस d, तो d अपॉन dt। ये जो 4 यहां से निकल के आए हैं, अब इसमें मैच करा लो आप, कौन सा मैच कर रहा है, -dA अपॉन 2dt, -dA अपॉन 2dt, ये तो एक्सप्रेस करेगा, ये सही है। -dC अपॉन 3dt, -dC अपॉन 3dt, ये माइनस में है, ये यहाँ पे प्लस आना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस है, ये ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका सही है। सी नंबर मिला लो, -dB अपॉन dt, ये तो सही है, ये भी एक्सप्रेस करेगा। dd अपॉन dt प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी मैच करेगा। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन में से बी नंबर जो है ये इसको मैच नहीं कर रहे हैं, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ये आपका सी नंबर, ठीक है, बी नंबर, क्लियर है।
तो एक दो सवाल और है, हम उस पर करवाते हैं जल्दी से। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन है इस पे, हम जो भी पूछा गया अभी तक हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ नहीं हो। बस इसमें प्लस माइनस को ध्यान देना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये बातें याद रखनी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगी तो माइनस के चार्ज आएंगे, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो प्लस के चार्ज आएंगे। बस इतनी सी बातें आप ध्यान रखो, फिर वहां से आप क्वेश्चंस को वेरी इजीली कर सकते हो। ये सवाल है आपके पास, एक रिएक्शन दे रखा BrO3 माइनस इक्वस में प्लस 5 Br माइनस, ये भी इक्वस में, प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस 6H प्लस। रिएक्शन करके बन गया BBr2 प्लस 3H2, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस, the rate of appearance of bromine Br2 is related to rate of disappearance of ब्रोमीन आयंस H। ऑप्शन क्या दे रखा, ए नंबर आपके पास ऑप्शन दे रखा BBry प्लस 3/5 BBr माइनस dt। ऑप्शन बी है BBr2/3 dt इज इक्वल टू माइनस 5/3 Br माइनस dt। ऑप्शन नंबर सी है माइनस d Br2/dt इक्वल्स टू 3/5 माइनस 3/5 सॉरी प्लस Br माइनस बाई dt। Br माइनस 3 dt इक्वल्स टू 5/3 Br2/dt। ये सवाल आपके पूछे गए हैं नीट में। इससे रिलेटेड और भी सवाल आए हैं हाल फिलहाल। देखो इसको कैसे करोगे, क्वेश्चन समझना अनिवार्य है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रिएक्शन ऐसा दे रखा BrO3 माइनस इक्वस में 5Br माइनस इक्वस में 6H प्लस, और ये रिएक्शन करके ये बन गया। क्वेश्चंस में है कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन Br2, है ना, तो ब्रोमीन का अपीयरेंस रेट आपको बताना है जो प्रेजेंस है, रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो प्रेजेंट है Br2, इसके रेट बताना, Br2 का रेट बताना। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन आयंस। ये जो ब्रोमीन आयंस जो रेट बना है इसका, ये जो ब्रोमीन आयंस है ये Br2 बना है, इसका रेट आपको बताना है Br2 का, ये रेट बताना है। तो यहां से देख लो, पहले रिएक्शन अपन लिख लेते हैं फिर से। BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस, रिएक्शन करके क्या बन गया 3Br2 प्लस 3H2। तो सारे का रेट आप लिख लो, ये क्या हो जाएगा माइनस DBrO3 माइनस अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/5 DBr माइनस dt इक्वल टू 1/6, माइनस में आएगा माइनस 1/6 DH प्लस अपॉन dt इक्वल टू 1/3 DBr2/dt इक्वल टू, प्लस में भी आएगा 1/3 DH2O/dt, ये कुछ आ जाएगा ऐसा। ठीक है, अब रिलेशन किससे करना है, रिलेशन आपको लाना है Br2 से और ब्रोमीन आयन से, इन दोनों से रिलेशन लाना है। Br2
रिलेशन हमको लाना है Br2 से और ब्रोमीन आयन से, इसे रिलेशन लाना। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ना, -1/5 dBr माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 dBr2 अपॉन dt। ठीक है, ये बनाना कौन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। इस Br2 का रेट बताना है, किसका रेट बताना है, Br2 का। तो Br2 का रेट अगर बताना है तो इसको सिंपली इस साइड वाले को इधर लिख दो, ये आ जाएगा 1/3 dBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये इधर चला गया -1/5 dBr माइनस अपॉन dt, यहां तक ठीक है, dBr माइनस dt। अब यहां से Br2 का रेट बताना है तो सिंपल इसको अपन लिख सकते हैं ना, dBr2, ये जो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे 3 किधर चल जाएंगे, उस साइड, 3 को उस साइड भेजोगे तो सीधे ऊपर में जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा dBr2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3 इस साइड जाके ऊपर -3/5 dBr माइनस अपॉन dt। तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुका है, ये इसका आंसर। अब इसको ऑप्शन मैच करा लो, dBr2/dt, ठीक है। उसके बाद -3/5 dBr माइनस dt, तो माइनस में आ गया 3/5, तो माइनस में कहाँ ऑप्शन है, ये माइनस में, इसको ऑप्शन लगा दो, यहाँ पे माइनस होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3/5, तो राइट आंसर इज दिस, ए नंबर ऑप्शन सही है इसका, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। तो ये क्वेश्चंस आपके नीट 2009 में पूछे गए। एक सवाल और इससे रिलेटेड आया है, तो वो सवाल भी अपन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है, 3A से बन रहा है 2B, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dV अपॉन dt इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखे, ए नंबर ऑप्शन क्या है, -3/2 dA अपॉन dt, ऑप्शन नंबर बी, -2/3 dA अपॉन dt, ऑप्शन नंबर सी, -1/3 dA अपॉन dt, ऑप्शन नंबर डी, +2 dA अपॉन dt। ठीक है, ये आपके सवाल पूछे गए हैं, सारे नीट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कैसे करोगे, ये एक्सप्रेशन है 3A से क्या बन रहा है 2B, तो इसको लिख सकते हैं ना, ये रिएक्टेंट है तो -1/3 dA अपॉन dt इज इक्वल टू +1/2 dB अपॉन dt, है ना। यहाँ से तो dV का रेट बताना है, ये जो है प्लस dB अपॉन dt, ये जो इक्वल टू -1/3 dA अपॉन dt लिख रखा है, इसको क्या बताना है, dV का रेट, तो dV/dt, तो dV/dt क्या हो जाएगा, dV/dt इज इक्वल टू, जो डिवाइड में 2 है उधर जाके ऊपर में आ जाएगा, तो -2/3 dA अपॉन dt, तो ये आंसर आपके निकल गए -2/3 dA अपॉन dt, -2/3 dA अपॉन dt, ये बी नंबर ऑप्शन आपके सही है। क्लियर है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन से जितने सारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस करवा दिए, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप बेहद ही आसानी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। 2 और छोटे से सवाल, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे आएंगे। 2 और छोटे से सवाल है ना, इसको अपन बना लेते हैं, बस फॉर्मूला बेस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। एक इन रिएक्शन आर से पी, एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट्स, है ना। 25 मिनट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हो रही है ना रिएक्टेंट की, 0.3 m से 0.2 m। जैसे देखो ये आर से पी बन रहा है,
इसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम बराबर 25 मिनट, 25 मिनट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.03 से कितनी हो रही है, 0.02 हो रही है। ठीक है, 0.02 हो रही है, 0.02। यहां से मान लो कि 0 सेकेंड है, ये क्या बन गया 0, ये 25 मिनट, यहां से 0 मिनट ले लो, 25 मिनट में कंसंट्रेशन क्या हो गई 0.02, तो ये 0.01 इसका प्रोडक्ट का बनेगा। तो ये बताना है, इसका रेट बताना है, तो रेट क्या हो जाएगा, सिंपली रेट क्या होगा, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, कॉन्सेंट्रेशन यहां से यहां चेंज हो रहा है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इसको ऐसे कर सकते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस R1 अपॉन डी टी, माइनस में डेल्टा R2 माइनस R1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, यानी R2 कितना हो जाएगा, R2 क्या है आपके पास 0.02 है, माइनस 0.03 है ना, ये अपॉन डी टी, टाइम कितना है 25 मिनट, तो 25 मिनट को किसमें चेंज करना है, फाइंड द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 25 मिनट में 25 गुने 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 0.001, ये आ जाएगा कुछ अपॉन 1500 लगभग। ठीक है, 1500, इसको कट कर दो, नीचे में 2 जीरो आएगा, सिंपल क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहां से क्या कर सकते हो, यहां से कर सकते हो ये 1 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा ना, इसको 1 अपॉन 15 करो, इसको कर दो 6 0.066 गुने 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, मोल पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर पर सेकेंड आएगा। ये सॉल्यूशन इन रिएक्शन 2A प्लस पी, 2A से क्या बन रहा है, P बन रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हाफ क्या हो जाएगी, हाफ DA अपॉन DT। ठीक है, तो माइनस हाफ DA माने A2 माइनस A1 अपॉन DT। ठीक है, तो माइनस हाफ A2 माइनस A1, तो ये है A1, ये है A2, चेंज यहां से यहां हो रहा है, तो यानी हो जाएगा 0.04 माइनस 0.5 अपॉन dt, टाइम कितना 10 मिनट, इसको रेट ऑफ रिएक्शन किस में लाना है, सेकेंड में लाना है, तो सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस हाफ इंटू कट के आ जाएगा माइनस 0.1 अपॉन माइनस माइनस खत्म प्लस, यानी 600। ठीक है, 600 पॉइंट उड़ा 0, 1/2 इंटू 1 अपॉन ऐसा कुछ, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻3। 1 अपॉन 12 को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 12 को लिख सकते हो कितना 12×5=60, 12×6=72, पर सते 84 बरोट 9, 0.08 इंटू 10⁻⁻3, सिंपली क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से छोटे छोटे सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है, तो इस तरह से आया तो इसको बना सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई सवाल अभी आते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही उसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट, वही उस पर डिपेंड करेगा, उसी को क्या बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसके फ्रैक्शनल पे डिपेंड करेगा सिंपली, यानी इट इज डिफाइंड एज the reactant, it is defined as the coefficient of
कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन, है ना, किसी भी रिएक्शन के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, है ना। यहां से लिख सकते हो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिटी। अब यहां से क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है आपके पास A प्लस बी, है ना, कोई प्रोडक्ट बन गया P, तो आपको किसी भी रिएक्शन का अगर ऑर्डर चाहिए होगा, तो वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, तो ये केवल और केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो इसकी रिएक्टेंट की जो रेट होगी, है ना, रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन AB। तो यहां से रेट की कॉन्सेंट्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AB, इस कॉन्सेंट्रेशन को, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा K A एंड B। तो इस पे रेट पे डिपेंड करेगा। तो यहां से K बराबर क्या आ जाएगा, रेट अपॉन A एंड B। अब A का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 है, तो इसका भी 1 और 1, ऐसा इसका ये तो इसका यूनिट हो गया। लेकिन इसके ऑर्डर की बात करो, ऑर्डर, तो सिंपली ऑर्डर बराबर क्या होगा, जो A का कोएफिशिएंट होगा, A का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, B का कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे XA है प्लस YB है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया P, तो A का जो कोफिशिएंट होगा X, तो ये इसका पावर बन जाएगा, B का कोफिशिएंट होगा Y, तो ये इसका पावर बन जाएगा, Y का पावर, B का पावर क्या बन जाएगा Y। तो ये जो पावर बना है ना दोनों, इन्हीं दोनों का एडिशन क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू X + Y, है ना, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, X + Y। अब जैसे मान लो 2A + B रिएक्शन करके बन गया प्रोडक्ट B, तो A का कोफिशिएंट 2, तो A का पावर हो जाएगा 2, B का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो B का पावर क्या हो जाएगा 1। अब इन दोनों का ये एडिशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर लिखना चाहो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 + 1 = 3, ठीक है, 2 + 1 = 3। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यहां से किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहां से ले लो, किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन ले लो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, N2 + H2 रिएक्शन करके बन गया 3NH2, तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, N2 कुछ नहीं है तो 1 है, H2 इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 = 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। तो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, तो यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या है, रेट अपॉन A एंड B, मान लो ऐसा कुछ है, तो रेट अपॉन A एंड B, तो K बराबर इसको लिख सकते हैं रेट मतलब रेट का यूनिट क्या, ये रेट हो गया, है ना, मोल लीटर -1 सेकंड -1 1 अपॉन मोल लीटर -1। अब यहां से अलग अलग रिएक्शन यानी ऑर्डर, मान लो कि यहां से अपन क्या कह लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 0, जैसे रेट इनटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे n बराबर क्या हो सकता है, 0 1 और 2 ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन, 1 रखेंगे 1 ऑर्डर का रिएक्शन, 2 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन, तो सारे का यूनिट बारी बारी से देख लेंगे। इफ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, है ना, मोल लीटर -1 सेकेंड -1 इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन पे वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 0, यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 0, तो किसी का भी पावर 0 क्या आता है, 0 ही आता है, तो इसका सिंपली यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ये इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करो,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे एन बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। एन की वैल्यू क्या रखना है, 1। यहाँ पे एन की वैल्यू आप 1 रखो, ठीक है। अब यहां से देखो, यानी मोल लीटर -1 सेकेंड -1 इंटू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन पे पावर 1 रखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर -1। मोल लीटर -1 मोल लीटर -1 कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बचा आपके पास, सेकेंड -1। तो ये यूनिट हो गया आपके फर्स्ट ऑर्डर का। अगर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो एन का वैल्यू क्या रखना है, 2। तो यहां से क्या हो जाएगा यूनिट, मोल लीटर -1 सेकेंड -1 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन 2। तो कॉन्सेंट्रेशन 2 मतलब मोल लीटर -1 इंटू मोल लीटर -1, ठीक है। मोल लीटर -1 मोल लीटर -1 कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मोल -1 लीटर -1 ऊपर जाएगा तो लीटर, सेकेंड -1 तो ऊपर में ही सेकेंड -1। ये इसका सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट एंड सेकेंड ऑर्डर का यूनिट। तो ये सारे यूनिट होते हैं जो कि मेजरमेंट यूज आते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो ये आपके आज तक के क्लास वीडियो में थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक का, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आज का इंपॉर्टेंट, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे नेट में सवाल आते हैं, तो उसको आप बेहद अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस 100% अटेम्प्ट करके आओगे। अगला जो वीडियो आएगा बहुत जल्द, कल का वीडियो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ रिएक्शन, सारे से क्वेश्चंस आए हैं, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी, उन सारे से जो भी क्वेश्चंस आए अभी तक 2018, 19, 20, 21, 22 में इंटीग्रेटेड रिएक्शन, फिर एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन, इन 3 टॉपिक को बेहद ज्यादा उठा रहा है इधर इन 3-4 सालों एग्जामिनेशन में। तो इन सारे 3-4 टॉपिक को बेहतर डिस्कशन आप करोगे, बेहतर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो इस चैप्टर से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में एक्टिवेशन एनर्जी और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन, साथ में कुछ क्वेश्चंस का बेहतर डिस्कशन। चलो सर के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।